अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा स्विचर टेक्नो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का डेमो हम आपको दिखाएंगे। फीचर्स पे हम पहले डिस्कस करते हैं। किसी भी किस्म का आपका मिनी मार्ट है, सुपर स्टोर है, फार्मेसी है, जनरल स्टोर है, होलसेल का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, यानी किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, आप ये सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इस सॉफ्टवेयर में अपनी सेल्स को आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी परचेज को मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, बारकोडिंग मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीट अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर मल्टीपल लोकेशंस है तो आप मल्टीपल लोकेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। प्लस इसी सॉफ्टवेयर में आपको 30+ रिपोर्ट्स मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाते हैं। यह आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म है, जहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। हर यूज़र को लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में कोई सेल्स को डिलीट ना करे, कोई एडिट ना करे। अब इसको हम एडमिन से कंटिन्यू करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड मेन मेन्यू। सबसे पहले हम आते हैं ऐड न्यू आइटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कैटेगरी बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल आइटम्स। ठीक है, अब जनरल आइटम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास फार्मेसी का डिपार्टमेंट भी है, अदर डिपार्टमेंट भी। अब मैंने फार्मेसी इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ साथ आपने जनरल आइटम्स ऐड कर दिए, जैसे ग्रोसरी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने कैटेगरी बनाई, चिप्स की कैटेगरी बना दी, परफ्यूम्स की कैटेगरी बना दी। ये सारी कैटेगरीज आप बना देंगे। अब फार्मेसी के अंदर यहाँ पे मैंने ऐड किया सिंपल। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पैनाडोल। पैनाडोल मैंने ऐड कर दिया। इसकी जो है वो परचेजिंग प्राइस डाल दी कि भाई परचेजिंग प्राइस कितनी है, 12 रुपये परचेजिंग है, 15 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप बता सकते हैं कि जैसे ही आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा, सॉफ्टवेयर आपको ऑटो अलर्ट दे देगा कि अब आपको दोबारा से रीस्टॉक करना है ऑर्डर को। इसके साथ साथ आइटम ऐड करने के साथ साथ यहाँ पे परफ्यूम्स के अंदर आप परफ्यूम्स डाल देंगे, ग्रोसरी के अंदर ग्रोसरी, चिप्स के अंदर चिप्स, यानी पूरे आप अपनी चार्ट ऑफ इन्वेंट्री बना देंगे जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पर जितने आइटम ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके सप्लायर है जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज करते हैं। अब दो किस्म के सप्लायर होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखेंगे, उसका डेटा वगैरह डाल के सेव कर देंगे, तो आपके सप्लायर आपके पास लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट में ऐड हुआ हुआ है। इसके बाद परचेज में हम आ जाएंगे, हम परचेज कर लेंगे। पहले हम बता देंगे किस सप्लायर से हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मिस्टर तारिक से, इसका वेंडर इनवॉइस नंबर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बता देंगे कौन सा आइटम ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया भाई पैनाडोल। यहाँ पे मैंने पैनाडोल सेलेक्ट किया, मैंने बता दी क्वांटिटी भाई 500 पीसेज हम ले रहे हैं, 1200 के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से 6000 का बिल बन गया। अब यहाँ पर आप लोकेशन भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मल्टीपल लोकेशन आप चला रहे हैं तो आप बता देंगे भाई कौन सी लोकेशन में जो है वो आप ये स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉक ये 6000 का बिल बन गया। अब अपने वेंडर को कितनी पेमेंट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वेंडर को दे दिए 1200 रुपये एडवांस दे दिए, 4800 रुपये बकाया रहेगा। इसको मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको मैं प्रिंट करूँगा ये आपकी परचेज इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, जिसमें आपकी तमाम तर चीज़ें, परचेज इनवॉइस की डेट, इनवॉइस नंबर, वेंडर का नाम, किससे आपने माल ख़रीदा, किस डेट को खरीदा, यानी पूरी आपकी परचेज इनवॉइस बन के आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, परचेज इनवॉइस के बाद आपके पास सेल आ जाएगा। सेल बिल में आप चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपली जो है वो काउंटर सेल आ गया। अब यहाँ पे मैं आइटम सर्च करता हूँ पैनाडोल, इसको मैं सेल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है, इसको मैंने 5 पैनाडोल उठा के दे दी, 15 रुपये के हिसाब से 75 रुपये का बिल बन गया। ये वॉक इन कैश कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप क्रेडिट में बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अब कस्टमर ने आपको 100 रुपये दिए, 25 रुपये आपको वापस देने, प्रिंट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास इसका प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट बिल करता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं आपका इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी। इनवॉइस नंबर, डेट, टाइम, क्या आइटम था, कितनी क्वान्टिटी थी, पूरी आपकी स्लिप बन के आ जाएगी। अब ये दो फॉर्मेट होते हैं, एक A4 पे बना हुआ होता है, आप बोलेंगे तो A4 पे भी मिल जाएगा, और थर्मल पे बोलेंगे तो आपको थर्मल पे भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर, इन्वेंट्री बैलेंसेस। इन्वेंट्री में पहले चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पैनाडोल हमारे 500 क्वान्टिटी पड़ी हुई थी, 5 अभी हमने सेल कर दी, 495 हमारे पास स्टॉक में रह गई। ऑटोमेटिकली आपके पास बता रहा होगा सॉफ्टवेयर कि आपके पास टोटल इन हैंड कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आपको कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है, आपको देखना है जनरल आइटम्स के अंदर सिर्फ फार्मेसी का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, सिर्फ चिप्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, सिर्फ ग्रोसरी का कितना पड़ा हुआ है, परफ्यूम्स का कितना पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो है वो सेल्स की रिपोर्ट्स मिल जाती है, जिसमें टोटल सेल पता चल जाती है पूरे दिन में आज के क्या सेल हुई है। यूज़र वाइज आपको सेल देखनी है कि भाई फ़लाँ यूज़र सॉफ्टवेयर चला रहा था तब क्या सेल हुई। पीरियड वाइज आपको सेल मिल जाती है। कैश क्रेडिट, कैश और क्रेडिट की आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास परचेजिंग की मल्टीपल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। परचेज रजिस्टर में आ जाता हूँ,
टोटल परचेजिंग आपको पता चल जाती है कि भाई टोटल आपने 6,000 की परचेजिंग की है। पीरियड वाइज आपको परचेजिंग देखनी है तो आपको पीरियड वाइज रिपोर्ट मिल जाती है परचेजिंग की। इसके साथ साथ आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, कि आज के दिन में जो आपने सामान सेल किया उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 15 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। पीरियड वाइज आपको देखना है कि भाई 15 दिन का प्रॉफिट पता चलता है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, तो आपके वहाँ मल्टीपल यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट्स लेजर मिल जाता है। अब जैसे मिस्टर तारिक हमने परचेज़ किया था, अब तारिक का मुझे लेजर देखना है तो पता चल जाएगा भाई 6,000 का मैंने परचेजिंग की थी, 1200 हमने दे दिए थे, 4,800 हमें इसको मज़ीद देने हैं। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये आपके पास लेजर इस तरीके से प्रिंट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आप अपनी तमाम लेजर्स, कैश, बैंक, कस्टमर, हर किसी का लेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास ट्रायल बैलेंस, कस्टमर बैलेंसेस, वेंडर बैलेंसेस, अब टोटल आपके पेबल जितने भी होंगे मार्केट में आपको दिखा रहा है वेंडर बैलेंसेस की रिपोर्ट में। कस्टमर बैलेंसेस में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके तमाम तरह कस्टमर बैलेंसेस जो जिनसे आपको पैसे लेने होंगे, जिनको आपने क्रेडिट में माल दिया होगा उधार में, वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, पूरी आपके बिजनेस की पोजीशन आ जाती है, जिसमें आपके जो है वो एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो वहाँ पे आपको लाइबिलिटीज़ और कैपिटल मिल जाती है। इसको हम क्लोज़ करते हैं यहाँ से। अब उसके बाद आपको लास्ट में दिखा देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होती है। यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूँ, व्यू करता हूँ, ये आपके पास P&L आ गया, जिसमें अभी इन रेवेन्यू आ जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, अदर इनकम, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, लास्ट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना हुआ है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपके एक्सपेंसेस, सैलरीज, तमाम तरह चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज ही हमसे रब्ता कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।